हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टरबाइन से रिलेटेड एक टॉप रैंक क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक टरबाइन में लो बॉयल प्रेशर लो टू टरबाइन ट्रिप लॉजिक क्यों प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसका साथ साथ हम जानेंगे टरबाइन में बेयरिंग ऑयल किसको कहा जाता है। तो इसका ऊपर पूरा जानकारी पाने के लिए अब वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। ओके, तो पहले हम लोग जानेंगे कि एक टरबाइन में लूब ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए एक फिगर ड्रॉ करके हम जानते हैं। ये एक टरबाइन है जो जनरेटर के साथ कपूल है। ओके, तो ये फ्रंट बेरिंग हो गया टरबाइन का, ये रियर बेरिंग, ये जनरेटर का फ्रंट बेरिंग और ये रियर बेरिंग। ओके, और यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग लगा है जिसको मैं टीबी लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। ओके, तो फ्रंट में जनरल बेरिंग भी है और थ्रस्ट बेरिंग भी है। तो लूब ऑयल, ये हो गया लूब ऑयल लाइन जो कि लूब ऑयल यहाँ से आता है। ये थ्रस्ट बेरिंग को जाएगा, फ्रंट जनरल बेरिंग को जाएगा, रियर जनरल बेरिंग टरबाइन को जाएगा, फ्रंट जनरल बेरिंग जनरेटर को जाएगा और ये रियर बेरिंग जनरेटर को जाएगा। ओके, ये भी आपका जनरल बेरिंग ही है, जे बी। ओके, क्लियर। तो लूब ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है एक टरबाइन में, जो डाउट था आपका क्लियर हो गया। तो इस लूब ऑयल का प्रेशर मेजर करने के लिए ट्रांसमीटर भी लगा रहता है और प्रेशर स्विच भी लगा रहता है। तो जनरली टरबाइन जो ट्रिप रहता है वो प्रेशर स्विच एक्टिव होने से रहता है। ओके, तो यहाँ पे 3 ठो प्रेशर स्विच लगा रहता है। ये प्रेशर स्विच एक्टिव होने से ये सिग्नल भेजता है, या ये जनरली ओपन रहता है और ये क्लोज करता है सर्किट को। ओके, तो इसके वजह से क्या होगा ना, आपका जो रिले है लूब ऑयल प्रेशर रिले वो एनर्जाइज होता है। तो कैसे होता है इसका बारे में डिटेल्स में हम आगे जाके जानेंगे। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। तो लूब ऑयल प्रेशर लो होने से ये प्रेशर स्विच एक्टिव हो जाता है। तो क्या क्या स्टेप रहता है और क्यों एक टरबाइन लूब ऑयल प्रेशर लो में ट्रिप होता है, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि लूब ऑयल प्रेशर लो होने से या बेरिंग ऑयल प्रेशर लो होने से क्या होगा। ओके, अभी मैं आपको जो क्वेश्चन में था कि बेरिंग ऑयल किसको कहते हैं, न एक टरबाइन में लूब ऑयल को ही बेरिंग ऑयल कहते हैं। क्लियर हो गया। लूब ऑयल का दूसरा नाम है बेरिंग ऑयल। ओके, तो लूब ऑयल प्रेशर लो। ओके, लूब ऑयल प्रेशर लो होने से क्या प्रॉब्लम होगा, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। क्या प्रॉब्लम होता है, इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। ओके, लुब्रिकेशन किसका किसका बीच में होता है, बिटवीन रोटर एंड बियरिंग। रोटर, टरबाइन का रोटर एंड जो जनरल बेरिंग है उसका बीच में होता है। ओके, तो इसको शॉर्टकट में मैं जेबी लिख दे रहा हूं। तो होने से क्या प्रॉब्लम होगा, यदि इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन होगा, ब्रेकिंग ऑयल फिल्म। ओके, ये दोनों का बीच में, रोटर और जनरल बेरिंग का बीच में जो ऑयल फिल्म है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। होने से क्या होगा ना, मेटल टू मेटल कंटैक्ट। तो मेटल टू मेटल कंटैक्ट होगा, यानी कि रोटर और बेरिंग का जो मेटल है दोनों का बीच में क्या होगा, कंटैक्ट होगा। कंटैक्ट होने से क्या होगा ना, जो
ये बेरिंग है वो रूबिंग होगा उसमें और ओवर हीटिंग होगा। ओवर हीटिंग हो गया क्या होगा, जो बेरिंग है डैमेज हो जाएगा। ओके, तो इस डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए लूबल प्रेशर लो में टरबाइन को ट्रिप जो लॉजिक है प्रोवाइड किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप क्या होगा ना, स्टेप बाय स्टेप यदि लूबल प्रेशर लो हुआ तो ये स्टेप फॉलो होगा। ओके, तो ये स्टेप, ये इतना तक जो स्टेप है, ये स्टेप को प्रिवेंट करने के लिए टरबाइन में ट्रिप लॉजिक को प्रोवाइड किया गया है। तो ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में हम जानेंगे कि लूबल प्रेशर लो होने से जो प्रेशर स्विच है ये कैसे टरबाइन को ट्रिप कमांड भेजता है। ओके, यानी कि कैसे इनिशिएट होता है प्रेशर स्विच से टरबाइन ट्रिप होने तक, उसको हम दूसरा स्टेप में जानेंगे। तो चलिए अभी हम जानते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में लूबल प्रेशर लो, लूबल प्रेशर लो हो गया तो टरबाइन का बेयरिंग को डैमेज से प्रिवेंट करके रखने के लिए क्या एक्शन लिया जाएगा। एक्शन में 86T रिले ऑपरेट होगा, ऑपरेटेड 86T रिले यानी टरबाइन ट्रिप रिले या टरबाइन प्रोटेक्शन रिले, जो टरबाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो रिले मेन रिले। ओके, तो ये सोर्स, ये एक्शन में आएगा कब, इसको कहाँ से सोर्सिंग मिलेगा कि भाई तुम एक्शन में आ जाओ करके। इसका सोर्स है प्रेशर स्विच। ओके, जो लूबल प्रेशर स्विच है ये उसका सोर्सिंग है, यानी कि जो 3 ठो प्रेशर स्विच लगा है, यदि उनमें से 2 ठो एक्टिव हो गया, ओके, तो ये क्या करेगा ना, इसको, ये जो सर्किट जो ओपन है के रहता है जनरली, ये इसको सिग्नल भेजेगा कि भाई अभी खतरे में आ गया, अभी आप ऑपरेट हो जाइए। ओके, तो कैसे रहता है अभी मैं आपको जनरल एक डायग्राम करके बता रहा हूँ। ओके, देखिए ये हो गया प्रेशर स्विच। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये किसके साथ किसका कनेक्ट नहीं रहता है। ओके, मैंने आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच का बाद क्या आएगा आपका न, लूबल प्रेशर, लूबल प्रेशर लो रिले। ओके, फिर उसका बाद 86T रिले, फिर उसका बाद RTS। ओके, तो जब प्रेशर स्विच एक्टिव हो जाएगा तो ये इसका साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट मतलब कि ये इसको एनर्जाइज करेगा, यानी कि ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो ये क्लोज होने के वजह से इसको एनर्जाइज करेगा। ये एनर्जाइज जब होगा, ये 86T यानी कि टरबाइन प्रोटेक्शन रिले को एनर्जाइज करेगा। ये एनर्जाइज होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है RTS को कि भाई तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। तो RTS ऑपरेट होने से आपका टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। ओके, RTS मतलब कि रिमोट ट्रिप सोनेलर जो है। ओके, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या इनिशिएट होता है जब लूबल प्रेशर लो हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक टरबाइन में लूबल प्रेशर लो टू टरबाइन ट्रिप जो लॉजिक है, यानी कि जो प्रोटेक्शन है क्यों प्रोवाइड किया गया है, उसका ऊपर आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उसके साथ साथ बेयरिंग ऑयल किसको कहते हैं वो भी जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय।